उत्तराखंड का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य आता है, लेकिन इस राज्य का एक और नाम है देवभूमि, यानी देवताओं के निवास वाली भूमि। उत्तराखंड में कई ऐसे स्थल हैं जिनका अस्तित्व किसी धार्मिक या पौराणिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं निशा उप्रेती और आज जेजेएन की इस खास पेशकश में हम जानेंगे उत्तराखंड के एक ऐसी ही पौराणिक गुफा के बारे में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित प्राचीन गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका नाम पाताल भुवनेश्वर है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस गुफा में पांडवों ने तपस्या की थी। इस मंदिर में देवी देवताओं की आकृतियों को बनाने के लिए चट्टानी पत्थरों को बेहद बारीकी से काटा गया है। पाताल भुवनेश्वर, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव के उप क्षेत्रीय तीर्थ स्थान, ये एक गुफा मंदिर है जो पिथौरागढ़ से लगभग 91 किलोमीटर दूर और गंगोली हाट से 14 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर का रास्ता एक सुरंग से होकर जाता है जो एक गुफा में जाकर मिलता है और पानी के एक छोटे अंधेरे मार्ग से गुजरता है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से सेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित है पाताल भुवनेश्वर। ये मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर शंकर जी का मंदिर स्थापित है। ये पूरा परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक इसकी खोज जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। ये पवित्र और रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बना रखा है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिवजी के साथ चौपाड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा में साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया था। इसके बाद जाकर कहीं चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी इस गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग हो गया था, माना जाता है कि वो मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा था। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला स्वाष्टांग दल ब्रह्मकमल के रूप की एक चट्टान है। इससे ब्रह्मकमल से पानी भगवान गणेश जी के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि ये ब्रह्मकमल भगवान शिव जी ने यहाँ स्थापित किया था। इस गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इसमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये माना जाता है कि जिस दिन ये कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव की जीव के भी दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह में गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुफा में घुसते ही शुरुआत में नरसिम्हा भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी हुई है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय की एक थन की आकृति नजर आती है। ये आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता था कि देवताओं के समय में इस स्तन से दूध धारा बहती थी, लेकिन कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है।
इस गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाला गॉड यानी हंस एक कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। ये माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी। ब्रह्मा के इस हंस को शिव ने घायल कर दिया था, क्योंकि उसने वहां रखा अमृत कुंड जूठा कर दिया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की तस्वीरें शेयर की है। मंत्रालय ने इसका पौराणिक इतिहास भी पोस्ट में लिखा है। वाकई हमारा उत्तराखंड ऐसे कितने ही अद्भुत स्थलों से सुसज्जित है। आप गए हैं पाताल भुवनेश्वर? अगर हाँ तो अपना अनुभव हमसे कमेंट करके जरूर शेयर करें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।